नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लक्सर में स्मैक तस्कर चढ़ा, पुलिस के हत्थे 7.10 ग्राम स्मैक बरामद। कोतवाली पुलिस ने स्मैक की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से 7.10 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी खुद प्रयोग करने के लिए स्मैक खरीद रहा था, तभी वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गुलदार ने मलबा ताल और पिनेरो के ग्रामीणों के उड़ाए होश, स्कूल करने पड़े बंद, 2 महिलाओं को बना चुका है निवाला। नैनीताल के पिंडो और मलबा ताल में गुलदार लगातार चहलकदमी कर रहा है। इतना ही नहीं, अभी तक वो 2 महिलाओं को गुलदार ने वाला बना चुका है। ऐसे में प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं, जबकि वन विभाग ने ग्रामीणों से बेवजह बाहर न निकलने की अपील की है। उधर वन विभाग की 6 से 7 टीमें तमाम उपकरणों के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। माई विलेज माई लाइब्रेरी इन पनोत विलेज, पनोत गांव में युवाओं का भविष्य बना रही लाइब्रेरी, अनूठी पहल से साकार हो रहे सपने। उत्तरकाशी के पनोत गांव में मेरा गांव मेरा पुस्तकालय स्थापित किया गया है। ये पुस्तकालय युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस पुस्तकालय के जरिए युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों कर सफलता हासिल कर रहे हैं। स्मार्ट फ्लाइंग हॉक से होगी देहरादून की निगरानी, ड्रोन से होगा चालान। हरिद्वार की सड़कों पर उतरी क्रेन, देहरादून पुलिस लगातार स्मार्ट और हाईटेक हो रही है। अब आसमान से शहर पर नजर रखी जाएगी, यानी ट्रैफिक वायलेशन, नो पार्किंग के साथ अस्थायी अतिक्रमण पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। खास बात यह कि नो पार्किंग में वाहन लगाने पर पहले चालक को मैसेज भेजा जाएगा। अगर 5 मिनट के भीतर वाहन नहीं हटाया जाएगा तो चालान कर दिया जाएगा। ऐसा ही प्रयोग हरिद्वार पुलिस ने भी किया, जहाँ सड़कों के पर क्रेन उतारे हैं तो आसमान से ड्रोन से भी नजर रख रही है। 2 चरणों में होगा मनसा देवी पहाड़ियों का ट्रीटमेंट, विशेषज्ञों ने किया निरीक्षण, तेज हुई मुसीबत से निपटने की कवायद। मनसा देवी की पहाड़ियों के ट्रीटमेंट पर काम शुरू कर दिया गया है। पहाड़ियों का ट्रीटमेंट 2 भागों में किया जाएगा। पहले शॉर्ट टर्म कार्यों पर फोकस किया जाएगा, उसके बाद मेजर कार्यों पर फोकस किया जाएगा। उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से ड्रेंजिंग पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश में किया संशोधन। नैनीताल हाईकोर्ट ने नदियों में मशीनों से ड्रेंजिंग पर लगाई रोक को हटा दिया है। अब ऐसे में मशीनों से नदियों में ड्रेंजिंग कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए SOP का पालन करना होगा। वहीं मशीनों से खनन पर अभी रोक बरकरार रहेगी। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, प्लेन क्षेत्रों और चारधाम यात्रा मार्ग में बनाए जाएंगे EV चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब जल्दी प्लेन क्षेत्रों में हर 9 किलोमीटर और चारधाम यात्रा मार्ग पर 50 किलोमीटर में EV चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे उनको अपना वाहन चार्ज करने में कोई समस्या नहीं आएगी। केदारनाथ में 2 दिन के बाद रुकी बर्फबारी, मौसम साफ होते ही पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे श्रमिक। मौसम साफ होते ही केदारनाथ में मजदूरों ने पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। दरअसल केदारनाथ में 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही थी, इस कारण वहां काम करना मुश्किल हो गया था। आज मौसम साफ हुआ तो कर्मवीर फिर से केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य में जुट गए। हेलीपैड साफ होते ही चिनूक से निर्माण सामग्री केदारनाथ पहुंचाई जाएगी। नगर पंचायत पुरौला के निवर्तमान चेयरमैन पर वित्तीय अनियमितता का मामला, 14 फरवरी को हाईकोर्ट में विस्तृत शपथ पत्र पेश करेगी सरकार। नैनीताल हाईकोर्ट ने नगर पंचायत पुरोला के निवर्तमान चेयरमैन पर वित्तीय अनियमितता करने और उनके द्वारा सरकारी भूमि का दुरुपयोग करने के खिलाफ दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने राज्य सरकार को 14 फरवरी तक विस्तृत शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। लक्सर में DAP खाद की किल्लत से किसान परेशान, अधिकारियों पर पल्ला झाड़ने का लगाया आरोप। लक्सर में DAP खाद की किल्लत से हजारों किसान परेशान हो रहे हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि अगर समय पर उन्हें खाद नहीं मिली तो गेहूं की फसल पीछे हो जाएगी। ED की कार्रवाई के बाद ETV भारत से बोले रिटायर्ड IAFS किशन चंद, अटैच संपत्ति पर एजेंसी को दिया ये जवाब। किशन चंद ने कहा कि अटैच की गई उनकी संपत्ति का जो मूल्य एजेंसी द्वारा बताया गया उस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। रिटायर्ड IAFS पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। रामनगर में भीषण सड़क हादसे में कार सवार एक युवक की दर्दनाक मौत, 3 लोग घायल। रामनगर में एक अनियंत्रित कार किनारे बने यात्री प्रतीक्षालय से टकरा गई, जिससे कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कॉर्बेट के ढेला रेंज में महिला को मारने वाला बाघ चिन्हित, ट्रैंकुलाइज करने की मिली अनुमति, ग्रामीण बंदी पर अड़े। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने 6 दिसंबर को कॉर्बेट आगे रिजर्व के ढेला रेंज अंतर्गत सावलदे पूर्वी बीट में एक महिला को निवाला बनाने वाले बाघ को चिन्हित कर लिया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति भी मिल गई है। इधर मामले में अपनी मांगों के समर्थन में स्थानीय ग्रामीण आज कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढीला झरना पर्यटक जोन को बंद करने वाले हैं। उधर प्रशासन ने बंद करने पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
सोमेश्वर के जंगल में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, जानवरों ने खाला डाले कई अंग। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में जंगल में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव के कई अंग गायब है। आशंका है कि जंगली जानवर शव को अपना निवाला बना रहे थे। इस शख्स की पहचान भी नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जिससे मौत के कारण का पता चल सके। उत्तराखंड में 12वीं पासियों के लिए निकली भर्ती, आवेदन शुरू, जाने जरूरी जानकारी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती के तहत 336 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। 12वीं पासियों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने पिछले सप्ताह समूह भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके आवेदन अब शुरू हो गए हैं। इसके तहत परिवहन आरक्षी के 118, आबकारी सिपाही के 100, उप आबकारी निरीक्षक के 14, पंतनगर विश्वविद्यालय में हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के 2, महिला कल्याण विभाग में हाउसकीपर के 2 पदों पर भर्ती की जाएगी। 31 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं, जिसके बाद 4 जनवरी से 8 जनवरी के बीच आवेदन में त्रुटि सुधार का अवसर मिलेगा। आयोग ने परीक्षा की अनुमति तिथि 31 जनवरी तय की है। IRCTC भारत गौरव ट्रेन से 7 ज्योतिर्लिंगों के साथ द्वारकाधीश के दर्शन कर सकेंगे यात्री, यहां से करे बुकिंग। भारत गौरव ट्रेन से यात्री 7 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारकाधीश के दर्शन कर सकेंगे। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से तीर्थ स्थल के दर्शन करवाने के लिए विशेष रूप से इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इस यात्रा में ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, द्वारिकाधीश मंदिर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। ट्रेन के लिए अलग अलग स्टेशन चयनित किए गए हैं, जिसमें ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ललितपुर स्टेशन शामिल हैं। श्रेणी के अनुसार कुल 767 बर्थ होंगी। इसमें सेकंड AC में 49 सीटें, थर्ड AC में 70 और स्लीपर में कुल 648 सीटें हैं। बढ़ रही मानसिक रोगियों की संख्या, जिला अस्पतालों में 5% बेड रहेंगे आरक्षित। सरकार ने प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में 5% बेड मानसिक रोगियों के उपचार के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में औसतन 11.70 लाख मानसिक रोगी हैं। इसमें 2.34 लाख गंभीर हैं और 6 साल तक मानसिक दुर्बलता से ग्रसित बच्चों की संख्या 1.17 लाख होने का अनुमान है। NDMA ने सरकार से मांगी ऑपरेशन सिलक्यारा की रिपोर्ट। सुरंग में फंस गए थे 41 मजदूर। उत्तरकाशी सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालने का सफल ऑपरेशन आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी सीख बनेगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश सरकार से अभियान में शामिल सभी एजेंसी की भूमिका और सक्रिय भागीदारी के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा राज्य की सभी एजेंसियों को जानकारी देने के संबंध में पत्र लिखा है। यमुनोत्री हाईवे पर पाला जमने से जोखिम भरी हुई वाहनों की आवाजाही, पैदल जा रहे लोग। उत्तराखंड में अब मौसम ने करवट बदल ली है। बीते दिनों पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं पाला जमने से वाहनों की आवाजाही भी जोखिम भरी बन गई है। औली, बर्फबारी के बाद क्रिसमस और नए साल के लिए औली तैयार, होटलों में बुकिंग हुई तेज। हिमक्रीड़ा केंद्र औली में मंगलवार को जमकर बर्फबारी ने पर्यटकों का ध्यान फिर से औली की ओर खींच लिया है। बर्फबारी के बाद औली के होटलों में बुकिंग तेज हो गई है। इससे पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे पर रौनक नजर आ रही है। औली में इस समय 1 फीट तक बर्फ जम गई है। राष्ट्रीय खेलों में चमकेंगे राज्य ओलंपिक के सितारे, दम दिखाने वालों को मिलेगी सीधी एंट्री। उत्तराखंड में अगले साल राष्ट्रीय खेलों से पहले राज्य ओलंपिक होंगे, जिसमें सीनियर वर्ग के लिए ओपन प्रतियोगिता होगी। इसमें दम दिखाने वालों को राष्ट्रीय खेलों में सीधे एंट्री मिलेगी, बेशक वे किसी एसोसिएशन से संबद्धता रखते हों या नहीं। अनुपम खेर शूटिंग के लिए लैंसडाउन पहुंचे। अभिनेता अनुपम खेर सबसे पहले किए मंदिर में दर्शन। फिल्म अभिनेता व निर्देशक अनुपम खेर अपनी नई फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में लैंसडाउन पहुंच गए हैं। उनकी टीम ने लैंसडाउन में GMVN के टिप इन टॉप स्थित विरासत भवन में डेरा जमाया। वे लैंसडाउन में अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग की तैयारियों को लेकर यहां आए हैं। रिलायंस ज्वेल्स डकैती का मुख्य आरोपी प्रिंस बिहार में गिरफ्तार, जल्द रिमांड पर लाया जाएगा दून। देहरादून में 9 नवंबर को राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेल्स में हुई डकैती का मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार वैशाली बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को बिहार पुलिस ने दबोचा है। दून पुलिस ने आरोपी पर 2 लाख का इनाम घोषित किया था। बिहार गई दून पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। जल्द ही आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया जाएगा। हरिद्वार, परीक्षा केंद्रों के पास होटल और कोचिंग सेंटरों में की जाए चेकिंग। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने मेला नियंत्रण भवन में परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के पास के होटल, कोचिंग सेंटरों की परीक्षा से 72 घंटे पूर्व निगरानी एवं चेकिंग की जाए। 7000 फीट की ऊंचाई पर दिखा बाघ, वन विभाग भी हैरान, जारी किया अलर्ट।
जागेश्वर के शौकिया थल क्षेत्र में सोमवार को बाघ दिखने के बाद 7000 फुट की ऊंचाई पर स्थित बिनसर में इसकी चलकदमी कैद हुई। डीएफओ ने स्वयं इसे अपने मोबाइल में कैद किया है। स्पष्ट है क्षेत्र में बाघ सक्रिय है। पहली बार इतने ठंड वाले इलाके में बाघ की सक्रियता से वन विभाग भी हैरत में है। वहीं इलाके के लोग दहशत में हैं। एहतियातन वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है।